हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म अनूप क्लासरूम पर। आप सभी को बता दूं कि आज मैं एनटीपीसी का जो पीवाईक्यू उसको मैं लेकर आ गया हूं और आप सभी को इसको कराऊंगा। उसमें क्या रहेगा, इसमें 50+ क्वेश्चन रहेंगे। इसमें एमसीक्यू भी रहेगा, जो अलग से मैं बताऊंगा वो भी रहेगा, और पीवाईक्यू भी रहेगा। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आपको जो पीवाईक्यू रहेगा तो पीवाईक्यू तो रहेगा, उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 50+ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसमें आप ध्यान से देखिएगा। और चलते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें क्या रहेगा, तो जो पीवाईक्यू है इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा महत्वपूर्ण पुरस्कार। महत्वपूर्ण पुरस्कार का क्या रहेगा, पीवाईक्यू रहेगा, सॉरी। महत्वपूर्ण पुरस्कार का क्या रहेगा, पीवाईक्यू रहेगा। और इसमें कौन कौन से देखेंगे, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। पुरस्कार में कई पुरस्कार है, जो पीवाईक्यू है ना, उसमें कई पुरस्कार है। तो आप देखेंगे तो इसमें नोबेल पुरस्कार भी है और भारत रत्न। तो जो आज कराऊंगा पार्ट वन में क्या रहेगा, नोबेल पुरस्कार रहेगा और भारत रत्न पुरस्कार रहेगा। इसको आप ध्यान देखिएगा। इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू तो रहेगा ही रहेगा, जो जो पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे ग्रुप डी का भी, जी जेई का भी, आरआरबी एनटीपीसी का भी कई प्रकार का कई जो पूछा गया है पिछले वर्षों में, उसका क्वेश्चन तो रहेगा ही। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ग्रुप डी का है, फिर आरआरबी एनटीपीसी का है, आरआरबी जेई का है। तो इसमें आप देखेंगे पीवाईक्यू कई प्रकार का रहेगा, ठीक है ना, कई में रहेगा। तो आप एक चीज देखेंगे, इसमें कई क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 50+ क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से, 50 से अधिक ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा, रिलेट करके मैं कई क्वेश्चन बताऊंगा, आप ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, अब देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। बोला, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी अमर्त्य सेन, सी सीवी रमन और डी कैलाश सत्यार्थी। इसका कौन हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको मिला था, कब मिला था, 1913 में। कब मिला था, 1913 में। अमर्त्य सेन को कब मिला था, किस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कब, 1998 में मिला था। और कैलाश सत्यार्थी को किस शांति के क्षेत्र में, 2014 में मिला था, ठीक है ना। और सीवी रमन को चिकित्सा वो फिर भौतिकी के क्षेत्र में कब मिला था, 1930 में मिला था। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए अब एक ही से रिलेटेड मैं कई तरह के ये क्वेश्चन बताए, उसमें 8 तरह से मैं बता दिया, चारों ऑप्शन को पकड़ के मैं कई तरह से बता दिया। तो आप देखेंगे तो 50 ही नहीं, इसमें आप देखेंगे 100+ क्वेश्चन चला जाएगा। आप देखिएगा, मैं रिलेट करके आपको सभी चीज बता दूंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, एक पीआई रहेगा, उसमें 8 से 10 बता सकता हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था, किस चीज का किया था। ऑप्शन है कंपास का, बी डायनामाइट का, सी पेनिसिलिन का, ऑप्शन डी लाइट बल्ब का। तो किसका, डायनामाइट का, किसका, डायनामाइट का। जो अल्फ्रेड नोबेल है, यहाँ पर देखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हो जाने के बाद नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 से हुई थी, स्टार्ट हुआ था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता था जी ये, कुल 5 क्षेत्रों में शुरुआत में दिया जाता था। और आप देखेंगे 5 क्षेत्रों में, 5 एरिया में दिया जाता था। कौन कौन था, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत आराम से याद करेंगे। पहला क्या, शांति के पीस के क्षेत्र में। दूसरा क्या, दूसरा लिटरेचर के क्षेत्र में। तीसरा क्या, आप देखेंगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में। चौथा क्या, फिजिक्स के क्षेत्र में। और पांचवा क्या, मेडिसिन यानी कि बायो के क्षेत्र में। तो मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 हो गया, और लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, और पीस शांति के क्षेत्र में। आप देखेंगे इसमें एक और जुड़ा गया, कब, 1969 से दिया जाने लगा, 1969 से एक और क्षेत्र जोड़ दिया गया, और कौन सा था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। तो आप देखेंगे 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा, ठीक है ना, दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मदर टेरेसा, सी कैलाश सत्यार्थी, डी अमर्त्य सेन। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था, अभी बताया, 1913 में मिला था। किस बुक के लिए मिला था, इन्होंने बुक लिया था गीतांजलि, गीतांजलि। गीतांजलि एक बुक लिखा था, कब लिखा था उन्होंने, 1910 में लिखा था। इसीलिए 1913 में इनको क्या मिला था, 1913 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में। एशिया के पहले व्यक्ति थे, तो एशिया के पहले हैं तो भारत के पहले हो ही जाएंगे। कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में मिला था, इनको तो शांति के क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अब मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी, बी मलाला यूसुफजई, सी संजीव चतुर्वेदी और डी अंशु गुप्ता। तो आप देखेंगे शांति के लिए 2014 में दो लोगों को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। एक थे कैलाश सत्यार्थी और एक मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई कहाँ की थी, कहाँ की है, ये पाकिस्तान की है। कहाँ की, पाकिस्तान की, पाक की है, पाकिस्तान की है, ठीक है ना। और कैलाश सत्यार्थी कहाँ के हैं, ये इंडिया के, इंडिया के, ठीक है ना। इंडिया के। कब मिला था इनको, 2014 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के पीस के क्षेत्र में मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को। किसमें, कैलाश सत्यार्थी, देखिए
किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 2014 में तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दो लोग जीता थे, एक मलाला यूसुफजई और एक कैलाश सत्यार्थी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? भारतीय ने। तो कैलाश सत्यार्थी कहाँ के? ये इंडिया के रहने वाले हैं। 2014 में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था, और बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ठीक है ना। और मलाला यूसुफजई कहाँ की है? ये सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है, और कहाँ की है? पाकिस्तान की है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही? कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए, बचपन बचाओ आंदोलन अभियान किसके लिए, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, बी मेधा पाटकर, सी जग्गी वासुदेव, और सी मलाला यूसुफजई। तो कौन है ऑप्शन है? अभी बताया हूँ, कैलाश सत्यार्थी। यहाँ पे देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े थे? ऑप्शन ए बचपन बचाओ बचाओ आंदोलन, बी चाइल्ड रिलीफ एंड ड्यू, सी SOS विलेज, और डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। आप देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी के डैश 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 के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए बचपन बचाओ आंदोलन, बी सबको पढ़ाओ आंदोलन, सी स्त्री बचाओ आंदोलन, डी बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो इसमें से तीन नहीं होगा, एक ही सही होगा, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। देखिए कितनी बार पूछा गया है कैलाश सत्यार्थी से, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, 30 वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है 2012, 2012 बी 2013, सी 2014, डी 2015। तो क्या हो जाएगा? 2014 में दिया गया था, अभी बताया हूँ। चलिए यहाँ देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। ऑप्शन है डिप्थीरिया, बी पोलियो, सी चेचक, और डी मलेरिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या आंसर ए सही होगा। एनिमल वान बेहरिंग एक जर्मन शारीरिक क्रिया विज्ञानी थे, जिन्हें डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान प्रदान किया गया। कब किया गया? 1901 में, और 1901 से ही स्टार्ट किया गया, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन कहाँ पर RRB जेई में पूछा है, RRB ग्रुप डी में पूछा है, RRB एनटीपीसी में पूछा है, फिर RRB एनटीपीसी में पूछा है। देख रहे हैं ना कितने जगह पूछा है? 4 जगह। आप देखेंगे इसमें क्या पूछा है, ध्यान देंगे। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन ए हुमायूं कबीर, बी विष्णुदेव, ऑप्शन अन्नादा शंकर राय, और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी आप लोगों को बताया हूँ, इन्होंने एशिया का फर्स्ट व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किस एरिया में मिला था? किस एरिया में मिला था जी? तो लिटरेचर का लिटरेचर के यानी कि साहित्य के, लिटरेचर यानी कि साहित्य, लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है ना। और आप आगे देखेंगे तो इनको कब मिला था? टाइम आप देखेंगे तो 1913 में मिला था। किस बुक के लिए मिला था? तो एक बुक थी, इन्होंने उस बुक की रचना की थी गीतांजलि। कौन? गीतांजलि, गीतांजलि। सॉरी ऐसे नहीं होगा, गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए दिया गया, ठीक है ना। तो आप इसको देखेंगे कहाँ के रहने, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके बारे में अगर आप कई चीज देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे ना, पश्चिम बंगाल के, हाँ ना, रहने वाले थे। और आप देखेंगे, आप बंगाल के, ठीक है ना। आप देखेंगे इनके बारे में तो इन्होंने जनगण मनगढ़ हमारे राष्ट्रीय गान लिखे हैं। इन्होंने जनगण मनगढ़ का जनगण मनगढ़, है ना, इन्होंने लिखा है। और इस जनगण मन को 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है ना। 52 सेकंड में, अगर 60 में गाएंगे तो 20 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है ना। और जनगण मनगढ़, ठीक है ना। आप देखेंगे इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ इन्होंने लिखा है, 52 सेकंड में गाया जाता है, 60 में 20 सेकंड में गाया जाता है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है अमार अमर सोनार बांग्ला, बांग्ला, यानी कि हमार सोने का बांग्ला। कहाँ का राष्ट्रीय गान है? यह है बांग्लादेश का। कहाँ का है? बांग्लादेश का है। और यह बांग्लादेश का है, तो यहाँ का भी इन्होंने ही लिखा है, ठीक है ना। और एक और देश है, विश्व के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दो देशों का क्या लिखे हैं? राष्ट्रीय गान लिखे हैं। एक हमारे देश इंडिया, और एक कहाँ का? बांग्लादेश का, ठीक है। तो हमारे देश का आप लोग सभी को मालूम है, जनगण मन अधिनायक जय, ठीक है ना। कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में। और 60 में गाएंगे 20 सेकंड में। और बांग्लादेश का अकेले अमार सोनार बांग्ला लिखे हैं, ठीक है ना। श्रीलंका के भी शायद जहां तक मुझे मालूम है ना, शायद मुझे आज जहां तक आ रहा है, कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन श्रीलंका का भी जो है राष्ट्रीय गान, शायद उसमें भी इनकी झलक दिखाई देती है, इनके कुछ बातों का, ठीक है ना। चलिए आगे।
देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1911, बी 1923, सी 1913, ऑप्शन डी 1941। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1913। आप देखिए आगे, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला, ये तो बहुत आसान है। आप देखेंगे तो ऑप्शन ए डोरोथी होडकिन, बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी गारिया गेयर और ऑप्शन डी अदा योधनाथ। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, मैरी क्यूरी। अब देखिए, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे या किसने प्राप्त किया? ऑप्शन ए डॉक्टर सीवी रमन, बी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सी प्रोफेसर सी एन राव, ऑप्शन डी प्रोफेसर नार्ली नार्लिकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीवी रमन। सीवी रमन को किस क्षेत्र में मिला जी? भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में मिला। कब मिला? 1930 में मिला। कब मिला? 1930 में मिला। चलिए चलते हैं आगे। ये क्या देखिए यहाँ पर, नोबेल पुरस्कार विजेता जी ने एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री है, क्या बोला? अर्थशास्त्री कौन है? यहाँ पर कहा है अमर्त्य सेन। कब मिला था इनको? 1998 में। कब मिला था? 1998 में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है शरीर विज्ञान, बी अर्थशास्त्री, साहित्य और डी शांति। इसका क्या आंसर हो जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में। देखिए, सभी का एमसीक्यू लेकर आया हूँ, आप जो पीवाईक्यू सभी के लेकर आया हूँ, तो आप इसको जान लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए कब का मिला है और एक क्वेश्चन कहाँ पूछ दिया है, देख रहे हैं? एनटीपीसी में पूछ दिया, रवि एनटीपीसी 27/2/2021, शिफ्ट सेकंड में, स्टेज फर्स्ट। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है यूजी, सी वांगडान, सी लिव सिया आबो और डी लिव सिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिव सिया आबो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी डोटनस ने किस संगठन का गठन किया था? ठीक है, तो आप देखेंगे, ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, बी मेडिसिन सांस फ्रंटियर, सी वर्ल्ड वाइड फ्रंट फॉर नेचर और डी इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल रेड क्रॉस। ठीक है, आप इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस के लिए कब मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को मनाते हैं, आप देखे होंगे। ठीक है, अभी मनाया भी गया है जस्ट। इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मलेरिया के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, और नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन थे? ऑप्शन ए पाल लाटरबर, बी रॉबर्ट जी एडवर्ड्स, सी कार्ल एंड स्टीनर और डी रोनाल्ड रॉस। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी कैलाश सत्यार्थी, सी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी अमर्त्य सेन। तो आप सभी को मालूम है, ठीक है ना। कैलाश सत्यार्थी को अभी बताया, कब इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था? किसमें? शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना, शांति के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था, और 1998 में मिला था। अब देखेंगे, 1998 में मिला था और किस क्षेत्र में मिला था इनको? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अब देखेंगे आप, रविन्द्रनाथ टैगोर को अभी बताया हूँ 1913 में मिला था। कब? 1913 में। और किस क्षेत्र में जी? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और महात्मा गांधी जी को कहा जाता है ना, इनको नहीं मिला था क्या? महात्मा गांधी जी को नहीं मिला था, तो क्या बोले हम? नहीं, नहीं की बात कर रहा है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यूएन शांति सेना को वर्ष डैश 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 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है 1899, बी 2000, सी 1988 और डी 1945। तो कब हो जाएगा? 1988 में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश से संबंधित है। आपको मालूम है स्वीडिश अकादमी देती है नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। अब कौन देती है? शांति के क्षेत्र में देती है कि चिकित्सा में देती है कि साहित्य के क्षेत्र में देती है कि शारीरिक क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में देती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य का क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप सभी को बता दूं कि जो आप देखेंगे, आप स्वीडन, एक चीज देखिए, स्वीडन, स्वीडन, सॉरी एक मिनट, आप देखेंगे स्वीडन, अब देखेंगे नॉर्वे, ठीक है ना। आप देखिए स्वीडन का कैपिटल क्या है?
स्टॉकहोम का, स्टॉकहोम है। और नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो है। क्या है? ओस्लो। आप लोग क्या बताया हूँ कि 6 क्षेत्रों में क्या दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। तो 5 क्षेत्रों में, आप याद रखिएगा, 5 क्षेत्रों में कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। अब एक बच गया, एक कहाँ से दिया जाता है? तो और एक कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे के ओस्लो से। किस क्षेत्र का दिया जाता है? शांति का क्षेत्र का। जो शांति का क्षेत्र का बच गया ना, ये कहाँ से दिया जाता है? ये नॉर्वे के ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता है? ऑप्शन है नादिया मुराद, बी तसुंग दाओ अली ली, सी मलाला यूसुफजई और डी लॉरेंस ब्रैंग। ऑप्शन सी हो जाएगा लारे मलाला यूसुफजई। चलिए आगे। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियां होती है? यानी कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कितनी श्रेणियां होती है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 6 और डी 4। अभी आप लोगों को बताया हूँ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह 1901 से स्टार्ट हुआ था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। लेकिन जैसे ही 1969 आया, 1969, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। तो ये 5 क्षेत्र कौन है? तो पहले बताया हूँ, पीस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, और आप देखेंगे लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता था। यानी कि शांति के क्षेत्र में आप देखेंगे, भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री मतलब क्या हो जाएगा? रसायन के क्षेत्र में आप देखेंगे, मेडिसिन यानी कि मेडिसिन मेडिसिन आप देखेंगे, इसको बायोलॉजी के क्षेत्र में भी कहा जाता है, लेकिन मेडिसिन ही असली होता है। और लिटरेचर का मतलब क्या? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। और जो 6 नंबर का है, ये कब से दिया जाने लगा? 1969 से। वो कौन था? तो ये था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। चलिए आगे चलते हैं। आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, का रहस्य सुलझाने के लिए सन 1969 में चिकित्सा एवं शारीर विज्ञान क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, बी विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, सी वेंकट रमन राधाकृष्णन और डी मेघनाथ साहा। इसका आंसर कहा जाएगा हरगोविंद खुराना। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए देखेंगे, सुकुमार सेन, बी अमर सेन, सी जयप्रकाश नारायण और डी दादा भाई नेहरू जी। तो कौन जाएगा? अमर सेन, 1998 में। ठीक है, चलिए। अब यहाँ मैं पीछे का बताया जितना भी कहा था, ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित पुरस्कार था। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? भारत रत्न से संबंधित पुरस्कार देखेंगे। किसे देखेंगे? भारत रत्न से संबंधित हम लोग क्या देखेंगे? पुरस्कार देखेंगे। इसको हम लोग देखेंगे। अब चलिए, जो पीवाईक्यू है इसका देखेंगे, और इससे हम जुड़े हुए सबसे भी बताऊंगा, तो ज्यादा ही क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है बीपी सिंह, सी मोरारजी देसाई, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह और डी मनमोहन सिंह। तो किसे? मोरारजी देसाई को दिया गया। ऑप्शन बी सही है। इसका देखिए ध्यान से, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जो किस एरिया में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, आर्ट यानी कि, है ना, साहित्य यानी कि लिटरेचर, विज्ञान यानी कि साइंस, और जन सेवा, ठीक है, में असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। दिए गए विकल्पों में भारत के छठे प्रधानमंत्री कौन थे जो 1977 से 1979 तक रहे? मोरारजी देसाई को सन 1991 में क्या भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है, 1991 में। चलिए अब देखिए, इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, बी एपीजे अब्दुल कलाम, मदन मोहन मालवीय, सी अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, डी मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, बी भारत रत्न, सी अशोक चक्र और डी पद्म श्री। तो सर्वोच्च पूछ रहा है ना, तो भारत रत्न हो जाएगा आराम से। चलिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार वर्ष डैश में दिया गया। कब दिया गया? 1904, बी 1944, सी 1954,
और डी 1984। यानी कि आप देखेंगे तो पूछ रहे कब से स्टार्ट हुआ, तो ऑप्शन सी 1954 से, 1954 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह और डी बीपी सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी मोरारजी देसाई है। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? जो मोरारजी देसाई हैं। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 1990 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? निशान पाकिस्तान है, पाकिस्तान का। ठीक है, नवाजा गया कब? 1990 में। उसके अगले ही साल 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे? भारत रत्न भी इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? निशान पाकिस्तान भी दिया गया इनको। और 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी इन्हें प्रदान किया गया, एकमात्र व्यक्ति है। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है? ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, बी ध्यानचंद, सी बलबीर सिंह और डी विजय अमृतराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सचिन तेंदुलकर। कब दिया गया? 2014 में। और पाने वाला पहला खिलाड़ी और एकमात्र खिलाड़ी भी यहाँ लिख लीजिएगा, एकमात्र, एकमात्र खिलाड़ी भी। चलिए आगे देखिए, सचिन तेंदुलकर ऐसा भी बता दिया। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मुरली मनोहर जोशी, बी एल के अडवाणी, सी दीनदयाल उपाध्याय और डी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो। पीछे देखिए, यहाँ पर मैं बताया हूँ, क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2014 होगा या 15 होगा? निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रत्न से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2014 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2000, अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 2015 में दो लोगों को मिला था। कितना? 2015 में आप देखेंगे, 2015 में दो लोगों को भारत रत्न मिला था। आप देखेंगे क्या? तो एक है क्या, एक है महामना, कौन है? महामना मदन मोहन मालवीय जी को मिला था। और दूसरा कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है ना, तो इन दोनों लोगों का मिला था 2015 में मिला था। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ, आपको मैं बता दिया ये। ठीक है, इसको मैं आगे मैं चेक करके आपको अगला अगले जो अगला वीडियो बताऊंगा, बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, पुरस्कार में भी इसको मैं अलग से इसको तब से इसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए राजेश्वर आचार्य, बी विराट कोहली, सी नानाजी देशमुख और डी तीजन बाई। ऑप्शन सी हो जाएगा नानाजी देशमुख। भारत रत्न से ने दो नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण, किस वर्ष से देना प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 से। कब? 1954। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दे दिया हूँ, ये सब आप देख लीजिएगा ध्यान से पीडीएफ में। अब देखिए, भारत रत्न प्रावधान कब पेश किया गया? ऑप्शन है 1952, बी 1954, सी 1955, ऑप्शन डी 1950। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 1954। यहाँ पर देखिए, भारत रत्न का प्रावधान शुरुआत 2 जनवरी 1954 के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, पहला भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालचारी को दिया गया, दूसरा सीवी रमन और तीसरा कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954 प्रदान किया गया। इन तीन लोगों को एक ही साथ में दिया गया, लेकिन अगर ऑप्शन में देता है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं देता है, आंसर सही होता है। आरंभ में यह पुरस्कार केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन बाद में 1955 से मरणोपरांत सम्मान दिए जाने का भी इसको क्या किया गया? प्रावधान जोड़ दिया गया। तो यह मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही सहायक होगी आने वाले एग्जाम में। और आप सभी को बता दूं कि ये पीडीएफ चाहिए, आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग अनु क्लासरूम आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आगे किस तरह मैं वीडियो बनाऊं ये भी बता दीजिएगा। और दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी देख सकें। और कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन बच गया है, इसको उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है।
सन को लेकर उसमें थोड़ा गड़बड़ है और ऑप्शन को भी, ठीक है, तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।